ये नीट 2021 का क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सीरीज एलसीआर सर्किट containing 5 Henry inductor, 80 microfarad capacitor and 40 ohm resistor is connected to 230 volt variable frequency AC source. The angular frequency of the source at which the power transferred to circle is half the power at the resonant of angular frequency likely to be. क्वेश्चन समझ में भी नहीं आया। चलिए हम ऐसा क्यों महसूस करें हमको समझ में नहीं आया, पहले तो नोट करना शुरू कर देते हैं। एल दिया है 5 हेनरी, एल दिया है 5 हेनरी और सी दिया है 80 माइक्रोफेरेड, तो 80 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड और आर दिया है 40 ओम, आर दिया है 40 ओम और कहते हैं इसको 230 वोल्ट एसी सोर्स से जोड़ा गया है। ये 230 वोल्ट क्या है? सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज है V बराबर 230 वोल्ट, एक्चुअली VRMS है, ठीक है। अब कह ये रहे हैं, जरा समझने की कोशिश करो, कह रहे हैं कि द वेरिएबल फ्रीक्वेंसी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच the power transferred to the circuit is half the power at the resonant angular frequency। छोड़िए, अच्छा देखो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें एक्सएल और एक्सी का मान बराबर हो जाता है, एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है और जो आपका जेड हो जाता है वो आर हो जाता है। यानी सर्किट में एल और सी दोनों होने के बावजूद दोनों आपस में ही लड़ जाते हैं तो नेट उनका जो रेजिस्टेंस है वो कैंसिल हो जाता है, केवल जेड रहता है, ठीक है, आर रहता है। और यहां पर पावर मैक्सिमम हो जाती है, पावर मैक्सिमम हो जाती है, वो होता है आई मैक्स स्क्वायर आर। भाई पावर का फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर होता है ना। भाई पावर का फॉर्मूला होता है W/T, ये क्लास 11 का फॉर्मूला है, ठीक है। वोल्टेज के टर्म में W का फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर W/Q पढ़ा है आपने वोल्टेज, तो W को लिखेंगे V इंटू Q/T और Q/T होता है I, तो पावर का फॉर्मूला V एंड I होता है। I माने मैं और V माने हम, और V और हम मिल गए तो I और हम मिल गए तो हम पावरफुल नहीं हो गए। भाई मैं हुआ और हम हमारे साथ बोलो हुए, आ जाओ मार मार के मुंह तोड़ देंगे। और V बराबर IR लिख दें तो I स्क्वायर आर हो गया। और चूंकि रेजोनेंट के कंडीशन में I मैक्सिमम होता है तो I मैक्स स्क्वायर आर हो गया। तो देखिए यानी कि जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है वहां पर पावर मैक्सिमम होता है, नहीं समझे? तो यानी कि जब हमने ग्राफ खींचा था, एक ग्राफ आपको मिला था, ये जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी आपकी न्यू नॉट या ओमेगा नॉट कह दो, और यहां पर पावर थी मैक्सिमम, पावर थी मैक्सिमम, ठीक है। इसके दो ऐसे पॉइंट थे, ये दो पॉइंट थे जहां पर पावर आपकी जो थी वो मैक्सिमम की हाफ थी। ये दो फ्रीक्वेंसी ऐसी थी, ठीक है। ये आपकी अगर ये ओमेगा मान लें तो ये ओमेगा माइनस डेल्टा ओमेगा था, ये ओमेगा आर मान लो, ये ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा था। इसको हाफ पावर पॉइंट कहते थे, याद है? इसको हाफ पावर पॉइंट कहा जाता था, याद आया? तो पहले तो आप ओमेगा आर निकालो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर। तो ओमेगा आर की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा आर 1/√LC होती है, इसके पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था हमने। तो 1/√L की वैल्यू हो गई आपकी 80, सॉरी सी की वैल्यू हो गई 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू आर हो गया 5। तो 1/8/40 400 इंटू 10⁻�6, तो 1/400 का रूट 20 हो गया, इसका 10⁻³ आएगा, ऊपर जाएगा तो 1000 हो जाएगा, 0 कर 50 आ गया। यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 50 रेडियन पर सेकेंड हो गई। क्यों हो गई है ना? और डेल्टा ओमेगा क्या होता है? ये जो डेल्टा ओमेगा इसकी वैल्यू क्या बताई गई थी? प्रूफ नहीं कराने जा रहे हैं, क्या बताया गया था?
R/12, R/12 प्रूफ अब ना याद हो तो एक बार आप देख लीजिएगा। ये ओमेगा आर आ गया है, ओमेगा आर की वैल्यू लिखे जा रहे हैं 50, ओमेगा आर की वैल्यू आ गई है 50 अप रेडियन पर सेकेंड। और ये जो नहीं, बुक में एक कंसेप्ट है हाफ पावर पॉइंट, ठीक है। देखिए अगर 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 हमारे पास मैटर होगा तो आज हम भेज देंगे उसको आपको, ठीक है। डेल्टा ओमेगा होता है R/12, R/12। तो R की वैल्यू कितनी है 40 अपान 2, L की वैल्यू है 5, 5 दूनी 10 यानी 4 आ गया। तो आपकी जो ये वाली फ्रीक्वेंसी होती है इसको हाफ पावर पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मतलब वो फ्रीक्वेंसी जिस पर पावर जो सप्लाई होती है वो मैक्सिमम पावर की आधी होती है, वो दो फ्रीक्वेंसी होती है। तो हाफ पावर पॉइंट की फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी ओमेगा प्लस ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा एंड ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा, यानी आपकी वैल्यू आएगी 50 प्लस 4 एंड 50 माइनस 4, यानी कि ये 54 एंड 46, ये दो फ्रीक्वेंसीज आपको मिलेंगी, ठीक है। अब आपका जो पार्ट इसमें सही आ रहा हो देखो जरा, 54 46 कौन सा पार्ट है? 54 46 ये आपका सी पार्ट सही है। एक ये वाली 46 रेडियन पर सेकेंड है और ये आपका 54 रेडियन पर सेकेंड है, इसको हाफ पावर पॉइंट कहते हैं। ये फ्रीक्वेंसी भाई देखो जरा समझिएगा, जैसे जो आपके रेडियो होते हैं, जो आपके एफएम चैनल होते हैं, वो एक नियत फ्रीक्वेंसी पे ट्यून होते हैं ना वो जो फ्रीक्वेंसी होती है और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो क्या यही फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई पड़ती है? जी नहीं, यहां से लेकर के यहां तक की फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ती है आपको, ठीक है। मतलब ये वाली पूरी फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई पड़ेगी, ये फ्रीक्वेंसी। इसीलिए जब आप जानते हैं जब स्पेक्ट्रम बांटा जाता है, भाई आपने देखा होगा आपके पास मान लीजिए एयरटेल का सिम है और बगल में टावर बीएसएनएल का, लेकिन आपको आपके यहाँ सिम में वो सिग्नल नहीं आ रहा है, क्योंकि एयरटेल को यहां से लेकर के यहां तक की फ्रीक्वेंसी अलाउ है। मतलब एयरटेल का सिम यहां से यहां की फ्रीक्वेंसी आपको सप्लाई करेगा, तो ये फ्रीक्वेंसी बीएसएनएल को अलाउ नहीं है। बीएसएनएल का सिम इस फ्रीक्वेंसी को इमिट नहीं करता है। बीएसएनएल का फ्रीक्वेंसी होता है इतनी वैल्यू हो, वोडाफोन की इतनी वैल्यू हो, इस प्रकार से स्पेक्ट्रम का आवंटन होता है, ठीक है। तो आपका जो हाफ पावर पॉइंट होता है यहां से लेकर के यहां तक की फ्रीक्वेंसी आपको दी जाती है। नहीं समझे भाई? आप समझ आ रही बात ना? ज्यादा समझाने में दिक्कत होती है। लॉजिक समझ आया? इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं हम, हमारे पास होगा मैटर तो आपको आज भेजेंगे, ठीक है। नोट करिए इसको।